हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। लास्ट वीडियो में भी हमने यही किया था। आज भी हम इसी का एक और क्वेश्चन करेंगे, एक दो एग्जांपल और ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है, मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि बेसिस ऑफ रेंज स्पेस किस तरह से निकाला जाता है, लेकिन मैं इस वीडियो में भी इसका स्टेप रिपीट आपको दोबारा समझा देती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जैसे ये डोमेन है, ये मेरी कोडोमेन है और मुझे रेंज स्पेस के बेसिस पता करने हैं। तो सबसे पहले मुझे स्टेप 1 क्या करना है, जो डोमेन वाली साइड है, यहाँ पे तो चलो 3 से 3 है, आर की पावर 3 से आर की पावर 3, यानी कि आर क्यूब से आर क्यूब है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोमेन के कहो या रेंज के, एक ही बात रहेगी। पर हमें हमेशा डोमेन वाली साइड के लेने होते हैं, क्योंकि इसी को पुट करना होता है। डोमेन के एलिमेंट को पुट किया जाता है, तो डोमेन साइड का ही मुझे बेसिस कंसीडर करना है। बी, मैंने यूजुअल बेसिस R3 के कंसीडर किए, जो होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो ये मेरे यूजुअल बेसिस हैं R3 के, R पावर 3 के यूजुअल बेसिस हैं ये। अब इन यूजुअल बेसिस को बारी बारी मुझे क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करना होता है। ये नेक्स्ट स्टेप है 1 0 0। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करूँगी तो मतलब x की जगह मुझे 1 रखना है, y की जगह 0 और z की जगह भी 0। तो इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन में मैं 1 0 0 पुट कर दूँगी। 1 प्लस 2 इंटू 0 मतलब 0, माइनस करूँगी 0, 0 प्लस 0 करूँगी और 1 प्लस 0 माइनस 0 करूँगी। तो ये एलिमेंट मेरा बन जाएगा 1 0 1। इसी तरह से दूसरा बेसिस का एलिमेंट भी ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पुट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन में जब मैंने 0 1 0 पुट किया, मतलब x की जगह भी 0, y की जगह 1 और z की जगह 0, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर दूंगी तो ये बन जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस माइनस 0 कॉमा y 1 है, z 0 है, x 0 है, y 1 है और z अगेन क्या है 0। तो ये बन जाएगा एलिमेंट 2 कॉमा 1 कॉमा 1। तो ये एलिमेंट बन जाएगा 2 1 1। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट जो है इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे पुट करना है। तो मैंने थर्ड एलिमेंट को भी 0 0 1 को भी ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर दिया। तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 0 माइनस 2 इंटू 1। तो ये बन जाएगा -1 -1 -2। तो ये 3 जो है मुझे इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ पे x प्लस 1 है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस नहीं। तो ये मुझे 3 एलिमेंट जो है मेरे मिल गए हैं। एक तो 1 0 1 2 1 1 और -1 1 -2। तो ये 3 एलिमेंट्स मुझे बारी बारी इमेजेस मिल गई। अब मुझे क्या करना होता है, इन एलिमेंट्स को मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इन तीनों एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, एक मैट्रिक्स जिसका नाम मैं ए रख दूंगी, एक मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले पहला एलिमेंट जो है ये 1 0 0 वाला एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहली रो में, दूसरा एलिमेंट दूसरी वाली रो में और तीसरा एलिमेंट तीसरी रो में। इस तरह से एक मैट्रिक्स जो है वो मुझे तैयार कर लेनी है। मैट्रिक्स जब तैयार हो जाए तो इस मैट्रिक्स को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मुझे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स ढूंढने हैं। तो मैं एक्लन फॉर्म बनाने के लिए प्रोसेस क्या है, ये जो फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट है दैट इज़ 1, इस लीडिंग एलिमेंट के नीचे वाले सारे 0 होने चाहिए। तो मतलब मुझे इन पे फोकस करना है, इनको 0 बनाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रो वाइज यूज़ करूँगी। रो सेकंड पे अप्लाई करेंगे, रो सेकंड में से मुझे माइनस करना है, क्योंकि रो 1 का यूज़ करके मुझे 1 के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। तो हमेशा रो 1 का ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे रो 1 माइनस करनी है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, तभी तो ये 0 बनेगा। फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकंड रो में चेंजेस आएंगे। फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से माइनस, यानी कि 2 - 2 दैट इज़ 0 बन जाएगा। 1 - 2 इंटू 0 करूँगी तो 0 आएगा। 1 - 0 दैट इज़ 1 और 1 - 2 इंटू 1 करूँगी 2 आएगा। 1 - 2 करूँगी तो माइनस का
1 आ गया। इसके बाद ये जो है 1 ये प्लस माइनस का है और ऊपर वाला 1 प्लस का है, तो मैं R3 पे क्या स्टेप लगाऊंगी, R3 ऐड करूंगी इसमें क्या R1, तो ये अपने आप क्या बन जाएगा 0। R1 और R3 को ऐड करूंगी 0, इसको और इसको ऐड करूंगी तो 1, और इसको और इसको ऐड करूंगी तो माइनस का 1, क्योंकि -2 + 1 दैट इज -1। अब फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट था 1, उसके नीचे वाले दोनों 0 बन गए। एक्लन फॉर्म बनाने के लिए जो सेकंड वाला एलिमेंट है, सेकंड रो जो है उसका लीडिंग एलिमेंट, सेकंड रो अब ये है, सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन से नीचे हमेशा 0 होने चाहिए। इस पोजीशन से यानी कि इस 1 के नीचे कौन है, ये वाला 1, तो मुझे इस 1 को क्या बनाना है, अब 0 बनाना है। तो इसके लिए हमेशा मैं R2 का ही यूज़ करूँगी। क्यों, क्योंकि अगर मैं R1 का यूज़ करूँगी तो ये जगह ख़राब हो जाएगी। अगर मैं R1 का यूज़ करके इसको पहली बात तो सब्ट्रैक्ट करूँगी तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जिसको मुझे 0 बनाना है, उल्टा ये ख़राब हो जाएगा। तो मुझे जिसके नीचे वालों को 0 बनाना होता है, जिस लीडिंग एलिमेंट को, जिस रो के लीडिंग एलिमेंट को देख के नीचे वाली रोज़ को 0 बनाना होता है, हमेशा उसी रो का ही यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से लिख दिया दोनों रोज़ को जिनका कुछ भी चेंज नहीं होना। अब R3 में चेंज होना है, R3 में क्या चेंज होगा, R3 माइनस R2, तो 0 माइनस 0 0 आएगा, 1 माइनस 1 0, -1 माइनस माइनस का 1 दैट इज़ +1 दैट इज़ 0। तो अब ये जो है फर्स्ट का रो का लीडिंग एलिमेंट 1, उसके नीचे वाले 0, सेकंड रो का एलिमेंट 1 जो कि सेकंड पोजीशन पे है, उसके नीचे भी सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0, थर्ड रो तो है ही 0, तो मतलब अगर नॉन ज़ीरो रोज़ हैं तो वो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हों, और अगर कोई 0 रो है तो वो बिल्कुल लीस्ट पोजीशन, लास्ट वाली पोजीशन पे होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये है एक्लन फॉर्म। जो मेरी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो बन गई है ये मेरी किस में बन गई है, अब एक्लन फॉर्म में। मैट्रिक्स ए जो है इज इन एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म में है। अगर ये एक्लन फॉर्म में है तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मुझे किस में लिखना है, एक सेट बना के लिखना है। मैंने RT का बेसिस ऑफ RT का, बेसिस ऑफ RT का एक सेट बना लिया जो कि है इस मैट्रिक्स का पहली रो 1 0 1 1 0 1, इसी मैट्रिक्स का दूसरा वाला, दूसरी रो मतलब 0 1 -1, और तीसरी रो 0 है इसीलिए 0 रो को नहीं लिखा जाएगा। यही दो मेरे क्या होंगे, बेसिस होंगे किसके, ये है बेसिस ऑफ रेंज स्पेस। तो रैंक कितना होगा, मैंने पहले ही बताया रैंक कितना होगा, जितने इसमें एलिमेंट्स हैं दैट इज काउंटिंग करके 1 2, तो 2 एलिमेंट्स हैं तो रैंक कितना हुआ 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे जो कि GNDU में आया है। देखिए अब यहाँ पे जो D पार्ट है ये R4 से ट्रांसफॉर्मेशन R3 में जा रही है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी दी हुई है, और इसका भी मुझे बेसिस निकालना है किसका, रेंज स्पेस का। और नल स्पेस का तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ही नल स्पेस करवाऊंगी, तो इस वीडियो में तो पूरा रेंज स्पेस ही समझा रही हूँ। तो रेंज स्पेस की एक और एग्जांपल करते हैं जो कि है D पार्ट। C पार्ट मैंने करवा दी है, अब D पार्ट करवा रही हूँ, और फर्स्ट जो पार्ट है वो मैंने पिछली वीडियो में करवा रखा है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट जो है वो लिख लेते हैं, ये x - y + z + t और x + 2z - t, x + y + 3z - 3t। तो ये है पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके बाद हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टेप्स बिल्कुल वही सेम रहेंगे पूरे के पूरे फ्रेम में। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड करो बेसिस ऑफ रेंज स्पेस। रेंज स्पेस के मुझे क्या फाइंड करने हैं, बेसिस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मुझे डोमेन को ही देखना है। R4 है तो R4 के जो यूजुअल बेसिस हैं वो क्या होंगे, वही, क्योंकि ये 4 टपल में है तो ये आएगा 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 और 0 0 0 1। 4 टपल होंगी और एलिमेंट भी 4 होंगे। 3 टपल हैं तो 3 एलिमेंट होंगे और इसी तरह से ये 4 एलिमेंट हैं। चारों एलिमेंट्स को सॉल्यूशन शुरू हो चुका है यहाँ से। अब चारों एलिमेंट्स को बारी बारी मुझे इस ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करते जाना है। तो पुट कर लेते हैं। टी में जब मैंने 1 0 0 0 पुट किया मतलब एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 0, वाई की जगह पे 0, जेड की जगह पे भी 0, टी की जगह पे 0, एक्स की जगह पे 1। तो ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करके यहाँ पे बनेगा 1, बाकी सारे 0, यहाँ पे भी 1 आएगा, बाकी के 0 हैं, और यहाँ पे भी 1 आएगा, बाकी के 0 हैं। तो ये 3 एलिमेंट आ गए। फिर दूसरा जब 0 1 0 0 पुट किया तो y1 आएगा, बाकी सब 0। तो यहाँ पे y1 आएगा तो माइनस का 1, y तो है नहीं तो 0, यहाँ पे y1 है तो ये आएगा। तो t के बाद 0 0 1 0 मतलब z की जगह पे 1, बाकी सब 0। तो z की जगह पे 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 1, दूसरी पोजीशन पे भी z की जगह पे 1, तो 2z बन गया, मतलब 2 इंटू 1, और इस जगह पे भी z है मतलब 3 बनेगा। अब लास्ट थर्ड एलिमेंट भी मैं पुट कर रही हूँ, जल्दी से मैं वैल्यूज़ ही पुट कर रही हूँ। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगी तो t की जगह पे सिर्फ 1, बाकी के सब 0 1 और माइनस का 3। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने लिख ली हैं। अब क्या करना होता है, इन चारों को मैट्रिक्स में लिखना है। ए मैट्रिक्स नाम रख देती हूँ और मैट्रिक्स फॉर्म में इन चारों एलिमेंट्स को लिख दूँगी। 1 1 1 -1 0 1 1 2 3 1 -1 -3। एक्लन फॉर्म के लिए सबसे पहला लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे है, तो इसके नीचे वाले ये चार तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, 0। तो मैंने ऑपरेशन लगा दिया, ध्यान से देखिएगा। एक्लन फॉर्म में ये लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट पोजीशन पे है, नॉन जीरो एलिमेंट, तो इसके नीचे वाले सारे 0 होने चाहिए। तो 0 किसकी हेल्प से बनाने हैं, हमेशा R1 की ही हेल्प से। तो रो 2 रो 3 रो 4, ये चारों के चारों रोज जो हैं R2 प्लस R1, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। मुझे इनको बिल्कुल नहीं देखना, मुझे सिर्फ इनकी चिंता करनी है, जिनको मैंने ये थोड़ा मार्क किया है। क्यों, क्योंकि इसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ रहे हैं, इनको 0 बनाना है, इनका जो होता है होने दो। R3 प्लस माइनस करूँगी R1, क्योंकि यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। R4 में भी माइनस R1, माइनस प्लस जो भी करना है R1 को ही करना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स मेरी बन जाएगी। फर्स्ट मैट्रिक्स तो जो है वो मेरी एज इट इज़ ही रहेगी, जैसे 1 1 1, ये पूरी एज इट इज़ 1 1 1 आएगी। दूसरी ये तो 0 0 और 0 बनेगा, सबको पता है। तो इसको दोनों को ऐड करके यहाँ लिखना है, ऐड करके यहाँ, ऐड करके यहाँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 बना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बनेगा। इन दोनों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करूँगी तो माइनस का 4 बनेगा। ये कुछ इस तरह से मैट्रिक्स आ चुकी है। फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे, उसके नीचे वाले सारे 0। सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे, और इसके नीचे वाले सारे अब 0 होने चाहिए। मतलब ये जिन पे मैंने बॉक्स बनाया है इनको मुझे क्या करना है, 0 विद द हेल्प ऑफ रो 2। क्यों, क्योंकि अब लीडिंग एलिमेंट किसका देख रही हूँ, रो सेकंड का, जिसको मुझे 1 को संभाल के रखना है और उसके नीचे वालों को 0 बनाना है। तो मतलब यूज़ किसका करूँगी, सेकंड रो का, अब फर्स्ट रो का यूज़ नहीं करना। तो फर्स्ट रो तो पहली बात एज इट इज़ आएगी, सेकंड रो भी एज इट इज़ आएगी। ऑपरेशन लगेंगे रो 3 और रो 4 पे। रो 3 में से मुझे एज इट इज़ माइनस कर दूंगी तो ये 0 बन जाएगा ना, 1 - 1 दैट इज़ 0। तो R3 - R2 मतलब 0 0 0। अब R4, देखिए इस पे मैंने फोकस नहीं किया था 2 पे, वो खुद ही 0 बन रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सीधे मैंने तो 1 को, इस 1 को 0 बनाना था, वो खुद ही 0 बन रहा है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो R4 प्लस 2 टाइम्स R2 कर दूंगी तो ये बन जाएगा 0, क्योंकि 2 टाइम्स R इसको ऐड कर दूंगी, 2 टाइम्स इसको ऐड कर दूंगी, ये भी 0, ये भी।
अगर रो 0 आए तो वो बिल्कुल लास्ट बॉटम में होनी चाहिए। और बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, जैसे कि इन जो लीडिंग एलिमेंट है वो फर्स्ट का फर्स्ट पे, सेकंड का फर्स्ट वाले के नीचे नहीं होना चाहिए, उससे आगे हो, चाहे वो सेकंड पोजीशन पे हो या थर्ड पे। तो यहाँ पे सेकंड का सेकंड पे, फर्स्ट का फर्स्ट पे, बाकी 2 0। ये बन गई मेरी एक्लन फॉर्म। तो बेसिस ऑफ रेंज स्पेस क्या है, 1 1 1 कॉमा 0 1 2। ये 2 बेसिस है। और रैंक इसका कितना होगा, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट हैं तो ये रैंक आएगा 2। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नल स्पेस, उसके बेसिस और नलिटी पढ़ेंगे।